जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेट किया था, सेट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था, 1.1 हमने कंप्लीट किया था, 1.2 कंप्लीट किया था, 1.1 कंप्लीट हमने किया था, 1.2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने वाले हैं 1.3 एक्सरसाइज। कौन सा कंप्लीट करेंगे? 1.3। मेरे वीडियो में आपको रेगुलर जो है सीरीज मिलते रहेगा एक्सरसाइज करके क्लास 11 का। तो देखिए इसमें क्या है, करा क्वेश्चन में मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस एंड दिस। ये दो सिंबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सबसेट, क्या है इसका मतलब? सबसेट। और इसका मतलब है नॉट सबसेट। नॉट सबसेट मतलब हुआ कहने का जो कब सबसेट होगा और कब सबसेट नहीं होगा। तो ए सबसेट होता है बी का। कब होता है? जब ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। ए का इच एंड एवरी एलिमेंट, इच एंड एवरी एलिमेंट, इच एंड एवरी एलिमेंट कहाँ रिप्रेजेंट हो? एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बी, प्रेजेंट इन बी। अगर आपका ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं? जो ए सबसेट है बी का। उसी तरह यहाँ पे देखिए कह रहा है जो 2, 3, 4 एक सेट है, जिसमें एक सेट है जिसमें एलिमेंट कौन कौन है? 2, 3, 4 है। और दूसरा एक सेट है, मान लीजिए ये बी है, इसमें क्या सब है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमने कहा था आपको ए का टोटली एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी में जो है आपका क्या हो सकता है? उससे ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है जो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी क्या है? 2 है। उसके बाद 3 है तो यहाँ भी 3 है। उसके बाद 4 है तो यहाँ भी देखिए 4 है। तो क्या कहिएगा जी? यस इट इज सबसेट। ये क्या कहिएगा? जो सबसेट है। तो ऐसे करके क्या कीजिएगा? ऐसे बना दीजिएगा, समझ जाइएगा ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है ए बी सी और यहाँ पे है बी सी डी। तो देखिए ए एक ऐसा एलिमेंट है, ए जो इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है, पहले वाले सेट से, बट ए जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस वाले सेट से, बी वाले सेट से, दूसरे वाले सेट से। क्या कहिएगा? नॉट सबसेट है। अब है एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें 11 क्लास का स्टूडेंट का सेट बना हुआ, ये फर्स्ट वाला। और दूसरा बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल के टोटली स्टूडेंट मतलब 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12 तक का स्टूडेंट। इसका मतलब है जो 11 क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो उस स्कूल में प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे हम? यस सबसेट है ये भी। फिर उसी तरह से है एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन में सर्कल, और एक्स सच दैट एक्स सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ये वाला जो सेट है इसमें जो सर्कल है उसका रेडियस क्या होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 लेंथ होना चाहिए इसका, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। अब एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो ये सर्कल तो बहुत सारा हो सकता है ये वाला सर्कल हो, फिर इससे बड़ा सर्कल हो, इससे बड़ा सर्कल हो, इससे छोटा सर्कल हो, बहुत सारा सर्कल इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिर्फ 1 कर रहा है। तो इसका मतलब ये सारे सर्कल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या कहिएगा? नॉट सबसेट। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। कह रहा है जो एक प्लेन में ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है वो क्या सब हो सकता है? ये भी हो सकता है, इसके बाद इससे बड़ा ट्रायंगल हो सकता है, मतलब ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलिन हो सकता है, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है इसके अंदर। फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, तो इससे तो कोई जो है ये सारे ट्रायंगल इसमें नहीं है प्रेजेंट, तो क्या कहिएगा? जो नहीं, ये भी सबसेट नहीं है। इसी तरह कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ बात कर दिया इक्विलेटरल, जिसकी ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें जो एक ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द
सेम प्लेन। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में तो कुछ भी हो सकता है, इतना भी बहुत सारे ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर हो भी सकता है, तो क्या कह सकते हैं इसको, यस। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो इवन नेचुरल नंबर हो गया कौन कौन आपका, 2 4 6 8। और एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में भी आपका क्या आ जाता है, 2 4 6 8 1 2 3 -1 -2 -3। लेकिन आपका ये जो फर्स्ट सेट है इसका टोटली एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, तो ये क्या है आपका एक सबसेट है। पहला वाला सेट जो है दूसरे वाले का सबसेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टू में है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कह रहा है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ये ए बी एक सेट है जिसमें ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है। दूसरा सेट है जिसमें ए एलिमेंट है और बी है, बात और सी भी है। तो इसमें तो हमने बताया था आपको एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट है, और ये कह रहा है नहीं ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोला है, ये क्या हो गया, फॉल्स है, क्योंकि ये पहला वाला सेट क्या है, दूसरे वाले का सबसेट है। उसी तरह इसने लिखा है ए और ई से एक सेट बना हुआ है, एक सेट बना हुआ है जिसमें एलिमेंट है ए और ई। और दूसरा जो है वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या है, वोवेल्स है। तो अब सोचिए अगर ये ए ई आई ओ इस सेट के अंदर है दूसरे सेट में, और यहाँ पे ए और ई है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट कहाँ पे है, दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है। तो क्या है, ये एक सबसेट है। तो क्या कहिएगा, यस सही बात कहा है इसने, ट्रू है। उसी तरह 1 2 3 यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, और यहाँ पे 1 3 5 है। 2 एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट सेट में जो यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है, सेकेंड वाले सेट में नहीं है, और कह रहा है ये सबसेट है। तो गलत बोला, ये तो सबसेट नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए। ये क्या है आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। उसी तरह कह रहा है जो ए जो है एक सेट है जिसमें सिर्फ ए एलिमेंट है, और दूसरा सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्रू। उसी तरह ए जो है यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो एलिमेंट है इसका, नहीं तो एलिमेंट पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट पे हम लोग ये जो ब्रैकेट है ये नहीं लगाते हैं, ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। तो ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए। तो ये एलिमेंट बोला, इसीलिए क्या है, गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 4 और बस 2 और 4, 6 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो नेचुरल नंबर में आपका 1 भी काउंट होता है। तो 1 आ गया, 1 36 को डिवाइड कर देता है, 2 36 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 36 को डिवाइड कर देगा, 4 के टेबल में भी देखिए 36 आ जाता है, 6 के टेबल में भी 36 आ जाता है, 9 के टेबल में भी 36 आ जाता है, 12 के टेबल में भी 36 आ जाता है, 18 के टेबल में भी 36 आता है, और 36 के टेबल में 36 आता है। तो ये वाला सेट में देखिए क्या सब है, 2 और 4 है, देखिए यहाँ पे है 2 और 4। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका जो ये क्वेश्चन है ये ट्रू का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है ए
1 2 3 4। अच्छा देखिए यहाँ 3 4 को एक जो है ब्रैकेट में लिया गया है, मतलब 3 4 को यहाँ पे एलिमेंट बनाया गया है। ये जो है 3 4 इसको क्या बनाया गया है, सेट ए का एलिमेंट बनाया गया है। ये जो 3 4 है ये क्लियर कर देते हैं आपको, ये क्या है, एक एलिमेंट है सेट ए का। अगर इसको सबसेट बनाना होगा तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग ब्रास लगा देंगे, अगेन एक ब्रासेस लगेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं इसने क्या सब पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड व्हाई, कहता है कौन करेक्ट है। तो 3 और 4 कहा है सबसेट है, नहीं सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट बनाना होगा तो एक ब्रास और लगाना पड़ेगा मुझे, जो कि हमने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। तो ये बात क्या कहा है उसने, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इस पे देखिए यहाँ पे क्या है 3 4 और यहाँ पे ब्रेसेस लेना भूल गया है, तो यहाँ पे इसने ब्रेसेस लगा दिया और बोला है एलिमेंट है। नहीं, ये क्या है, सबसेट है। ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, सबसेट है। तो ये भी फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे ये क्या बनाया है, एलिमेंट पे क्या लगा दिया, फिर से अगेन ब्रेसेस लगाया है, ये सबसेट है, ये ट्रू है आपका। 1 एलिमेंट है ए का, तो ठीक है, 1 जो है वो ए में है, कंटेन कर रहा है, तो 1 क्या है, एलिमेंट है, ये ट्रू है। 1 सबसेट है ए का, नहीं 1 सबसेट कहाँ है, 1 तो एलिमेंट है। सबसेट कैसे बनता है, ये सबसेट कैसे बनता है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ मिल जाता मुझे 1 पे से ब्रास लगा करके, तब हम कहते जी ये सही है, तब क्या कहते, ये सही है। लेकिन ये तो क्या है, गलत है। 1 2 5 1 2 5 और ब्रेस लगा हुआ, कहता है सबसेट है, बिल्कुल सही है ये। फिर है 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए, अच्छा सबसेट भी है और एलिमेंट भी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं है, गलत है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। थर्ड में और भी पार्ट था क्वेश्चन नंबर, सॉरी थर्ड में पार्ट और क्या है, ये दे रखा है 1 2 3 सबसेट है ए का या नहीं है। तो चेक कर लेंगे जो 1 2 3 जो है उसमें है या नहीं है। देखिए जो सेट है आपका उसमें 1 2 3 को आप अलग नहीं कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में से 3 को अलग 1 2 के साथ नहीं दे सकते हैं, 1 2 के साथ नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। क्यों गलत है, तो वहाँ पे जो सेट है उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है और यहाँ ब्रेसेस लगा हुआ है और आई थिंक फिर से 5 है, ठीक है, ऐसा है। 1 2 3 4 पे ब्रेसेस है और 5 है, तो 1 2 3 कैसे अलग कीजिएगा, ये 3 तो अलग इस ब्रैकेट से नहीं जा सकता ना, इसीलिए ये गलत है। 5 एलिमेंट है ए का, तो 5 जो है एलिमेंट है ए का या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए ए एक सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो उसको 5 से इंडिकेट करते हैं। एलिमेंट को हम लोग 5 से इंडिकेट नहीं करते हैं, तो ये क्या है, नहीं है। लेकिन हाँ 5 जो है सबसेट होता है एवरी सेट का। 5 क्या होता है, सबसेट होता है इसका, तो एवरी सेट का जितना भी दुनिया में सेट है उसका 5 क्या है, एक सबसेट है, ठीक है। उसी तरह अब 5 पे देखिए, 5 पे जो है आप ये नहीं लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 5 पे ब्रेसेस नहीं लगा सकते हैं, 5 पे ब्रेसेस नहीं लगा। हाँ ये 5 पे ब्रेसेस कब लगता, सपोज कीजिए आपको एक ए सेट हम दे देते हैं ऐसे करके 1 2 5 ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, तब जो है आपका 5 क्या है, एक एलिमेंट है एक, तब जो लिखिएगा वहाँ पे 5 एलिमेंट है एक का। लेकिन यहाँ तो 5 नहीं आ रहा था ना, इसी कारण एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिख करके कोई दे देता है तो 5 को जो है वो एलिमेंट बना के लाया है, हमने 5 को एक का एलिमेंट बनाया है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट है एक का लिखा है। और फिर हम ऐसे भी करके इस पर ब्रश भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट बन के आया हुआ है, स्पेशल गेस्ट है, ये स्पेशल गेस्ट है, आया हुआ है मेरे सेट में, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, नहीं तो नहीं पहनाते। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो इसमें 5 नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहे हैं, एलिमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आ जाता है
तो मुझे उसको कंसीडर करना पड़ता है। नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पूछता है ये सेट, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसका सबसेट लिखना है, इसका क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो देखिए सबसेट जो है इसका क्या होगा, एक तो फाइव होगा, एक क्या होगा, फाइव होगा। फाइव तो दुनिया के हर एक सेट का एक सबसेट है, और दूसरा इटसेल्फ ए हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो गया आपका, इसका सबसेट कौन हो गया, एक फाइव हो गया और एक ए हो गया। अब देखिए इसका कितना आया, 2 आया। तो देखिए इस सेट में अगर कोई एक सेट है आपका ए, और इसके अंदर आपका मान लीजिए सपोज कीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो पावर सेट इसका जो होगा, पावर सेट, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1 2 3। मतलब हुआ कहने का, जो अगर नंबर ऑफ सेट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, m है, सपोज करते हैं m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा, 2 पे पावर m बन जाएगा। मतलब जो इतना जितना एलिमेंट है, अगर 1 2 एलिमेंट है, देखिए 2 पे पावर 3 आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, इसका कितना आएगा टोटल, 2 पे पावर 1, दैट इज 2। तो देखिए आया है ना 1 और 2। उसी तरह अगर ए बी का देखिएगा तो कितना आना चाहिए, 2 पे पावर 2, 4 आना चाहिए इसका। इसका पावर सेट बनाइए तो क्या सब बनेगा, इसका पावर सेट बनाइए तो क्या सब बनेगा। मान लीजिए ये एक ए सेट है, इसका पावर सेट क्या सब बनेगा, एक तो ए बनेगा, पहले सिंगल सिंगल से बनाइए, एक बी बनेगा, फिर डबल से बनाइए तो ए बी बनेगा, फिर जो है एक फाइव सबका होता है नहीं, और एक इटसेल्फ, एक इटसेल्फ। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 बन गया, 5 बन गया क्यों भाई, अच्छा 2 बार हमने लिख दिया, ये चीज़ नहीं लिखना है मुझे, ये नहीं लिखना है। ठीक है, ए बी और 5, इस तरह से मेरा क्या बन गया, सारे इसके सबसेट आ गया। अब जो है आपका नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 1 2 3 है, क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 का भी हम लोग ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 का कैसे बनाते हैं। तो पहला बात तो 1 1 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे। ठीक है, तो 1 से बना लिए एक, फिर 2 से बन जाएगा, फिर 3 अकेला बन जाएगा। अब 2 2 का बनाइए पेयर, तो 1 2 को एक साथ करके लिखिए, फिर जो है 1 और 3 को एक साथ करके लिख लीजिए। फिर आपको किसको एक साथ करना है, तो 2 1 2 को कर दिए थे, 1 और 3 को कर दिए थे, 2 और 3 को कीजिए, 2 और 3 को एक साथ कर लीजिए। अब जो है 1 2 3 को एक साथ रख दीजिए, 3 3 का मतलब, और एक 5 तो होता है ये सबका। अब देखिए इसमें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इसका हम निकालते हैं पावर सेट कितना होना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए, इसमें टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 पे पावर 3, दैट इज 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 है, 5 का कितना होगा, 5 जो है मतलब कोई एलिमेंट, 5 का क्या है, 5 में 0 होता है, क्या होता है, नो एनी एलिमेंट। 5 मतलब हुआ एम्प्टी सेट, इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 0। तो कितना आ जाएगा इसका, 2 पे पावर 0, दैट इज 1। तो देखिए 5 का क्या होगा, 5 ही होगा, तो 1 है। उसी तरह नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, अभी बता दिए हैं कितना होगा, 1 होगा ओनली। इसका 5 का सबसेट क्या होता है, 5 होता है, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएगा, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए यही कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिया था, इफ ए इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, the number of PA is equal to 2 to the power 0, that is 1, hence PA has 1 element। PA में कितना एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया।
अब उसी तरह 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब देखिए इसको इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं, क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इसको कैसे लिखना है, इंटरवल्स में लिखना है। x जो है वो -4 से ग्रेटर, तो -4 से ग्रेटर, जब ग्रेटर की बात होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये ब्रैकेट लगेगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ओपन, इसको बोलते हैं ओपन। देखिए ओ कैसे लिखते हैं, ओ कैसे लिखते हैं, ओ ऐसे ही तो लिखते हैं, इसीलिए क्या होता है, ओ से ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। लेकिन 6 पे देखिए 6 से छोटा भी हो और 6 के इक्वल भी हो, इसीलिए यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज होगा वो कैसा होगा, क्लोज। देखिए लगभग आप सी कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो सी बनाते हैं, नहीं तो क्लोज ब्रैकेट होगा। इससे याद रखना है, जो अगर इंक्लूड है, अगर ये -4 इंक्लूड होता तब क्या लगता, क्लोज लगता, अगर ये इंक्लूड नहीं है तो ओपन लगा। यहाँ पे देखिए आपका 6 इंक्लूड है तो क्या लगा, क्लोज ब्रैकेट लगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह कह रहा है -12 से ग्रेटर और -10 से स्मॉलर, तो दोनों में क्या है आपका ओपन, दोनों इंक्लूड नहीं हो रहा था, इंक्लूड नहीं हो रहा तो कैसे लिखेंगे, -12 और -12, और इसमें क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, तो ओपन ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है, और इसमें भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन क्या है, x such that x such that x belongs to R, और x जो है वो क्या है, अच्छा इसी चीज़ को तभी हम लोग सॉल्व किए थे ऊपर, 0 से ग्रेटर और 7 से स्मॉलर थी, तो समझ लीजिए डायरेक्ट अभी 0 है, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, 7 पे ओपन ब्रैकेट हो गया, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देखिए दोनों इंक्लूड है, दोनों पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है ना, क्या क्लोज देखिए ये याद रखिए, CLOSE क्लोज। तो ये देखिए ये ब्रैकेट आपका कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, सी लिखा जाता है, ये ओपन, ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया। तो ये क्या है आपका, ग्रेटर लेटर है, ऐसे करके। ओपन ब्रैकेट अगर करना है तो ओ से स्टार्ट होता है, ओपन ओपन ओपन, मतलब इसको अगर यहाँ से कट कीजिएगा दोनों प्लेस से तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब है नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, जो यहाँ बगल में लिखा है वो नॉट इंक्लूड, मतलब वो इंक्लूड नहीं हो सकता। और जो क्लोज है इसका मतलब है अगर ये यहाँ है, ये क्या है आपका, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, ये ध्यान में रखना होता है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कह रहा है जैसे पहले लिखा हुआ था ना, ऐसे x such that x, वैसे ही इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे -3 और 0 है, तो इसको कैसे लिखना है, x such that x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाता है, और x जो है वो क्या है, -3 से ग्रेटर, लेकिन क्लोज नहीं है, इसीलिए इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, और लेस देन 0। इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। उसी तरह आपको इसको लिखना है, क्या लिखिएगा, x such that x belongs to R, और दोनों इंक्लूड है, x जो है वो क्या है, इंक्लूड है, 6 को इंक्लूड कर रहा है और 12 को भी इंक्लूड कर रहा है। उसी तरह इसको लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, x such that x belongs to R, और x जो है वो 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा है बट 12 को इंक्लूड कर रहा है। उसी तरह इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का व्हाट इज यूनिवर्सल सेट ऑडियो परपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको कह रहा है एक जो है ना यूनिवर्सल सेट इसके लिए बनाना है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एक सेट है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। नहीं,
तो सेट ऑफ सारे ट्रायंगल्स जो है ना, तो ट्रायंगल जितने भी है दुनिया के वो सब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा एक राइट ट्रायंगल सेट के लिए। या पॉलीगॉन में क्या आता है, पॉलीगॉन में ट्रायंगल टोटली आ जाता है और भी कई फिगर आ जाता है, तो सेट ऑफ पॉलीगॉन भी लिखेंगे तो ये भी सही है। फिर उसी तरह है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो फॉर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, ये भी आ जाएगा क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर जो होता है वो ट्रायंगल और उससे ऊपर आता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, 9 में है गिव द सेट A इज इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द सेट A B C। तो देखिए 1 3 5 मतलब ये A का एलिमेंट, B का एलिमेंट, C का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 8 है, इसमें 8 नहीं है, देखिए 8 इसमें नहीं है इसलिए नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, इसमें देखिए तो 8, हाँ देखिए और एक्स्ट्रा भी है, 9 भी है 10 भी है, तो आपका कौन बन जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ये क्यों नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 8, अच्छा 0 नहीं है, ये तो रहा, इसमें 0 नहीं है, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 0 नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, लीजिए आपका ये जो है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे।